जनाजे की नमाज में आम तौर से जनाजे की नमाजें कहीं जंगलों में होती हैं, मैदानों में होती हैं, खेतों में होती हैं, सड़कों पर होती, पढ़ लेते, कहीं भी पढ़ लेते। बाद जगह लोगों ने जनाजे की नमाज के लिए अलग से बना रखी है जगह, कब्रिस्तान के बराबर में बना लेते हैं। ईदगाह में जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ना मना है, मदरसों वगैरह में ही पढ़ सकते हैं, ईदगाहों में पढ़ सकते हैं। हाँ वो तो अलग, उनका तो मामला ही अलग है। तो वो मस्जिदों में तो अपने हनफी मसलक में मना है, और ईदगाह में पढ़ सकते हैं, मदरसों में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वे सड़कों वगैरह में पढ़ लेते हैं, खेतों में पढ़ लेते हैं, मैदानों में पढ़ लेते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें कुछ लोग परेशान रहते हैं, जूते पहन के पढ़ें, कुछ लोग पहने पहने पढ़ लेते हैं, कोई उतार के अलग खड़े होते हैं, कुछ जूता उतार के उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो इसमें अपने आला हज़रत ने लिखा है कि ज्यादा एहतियात इसी में है कि जूता उतार के उसके ऊपर खड़ा हो जाए, इसमें ज्यादा अच्छा है। जूता पहनने के बजाय या अलग खड़ा होने के बजाय उतार के उसके ऊपर खड़े होने में एहतियात ज्यादा है। अगर जमीन नापाक भी होगी और आप जूता उतार के उसके ऊपर खड़े हैं तब भी नमाज हो जाएगी। जूता जब आप पहने हुए तो बदन का हिस्सा माना जाएगा, और जब उतार के उस पर खड़े हो गए तो बदन से अलग माना जाएगा। अब वो जमीन के और आपके पैर के बीच में आड़ बन गया। अगर जमीन नापाक भी होगी और जूता उतार के उसके ऊपर आप खड़े हो गए तो नमाज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि उतार के उसके ऊपर खड़े होने में एहतियात ज्यादा है। अब ऐसे किसी भी जमीन को बगैर यकीन के नापाक नहीं कर सकते। असल में 3 सूरतें होती हैं। एक सूरत यह है किसी चीज के बारे में आपको यकीन से पता है कि वो पाक है, तब तो उसे पाक माना जाएगा, है ही पाक। एक ये कि आपको यकीन से पता है, आप देख रहे हैं कि नापाकी पड़ी हुई है, तो वो नापाक है। और एक सूरत यह है कि कुछ भी पता नहीं है कि पाक है कि नापाक, शुबा है, तब भी उसे पाक माना जाएगा। समझे नहीं आप? यानी अगर कुछ भी पता नहीं है, किसी भी जमीन हो, चाहे बदन हो, चाहे कपड़ा हो, अगर नापाकी का पता है तो नापाक, और पाकी का पता है तो पाक, और कुछ भी पता नहीं है तब भी पाक। अपने फिक़्ह का उसूल है असलुल अशिया अत्तहारत। पाकी में, पाकी जो है वो अशिया में असल चीज यही है। अरब में लिखा है कि शुबे से कोई चीज नापाक नहीं होती। अगर शुबे की वजह से चीजों को नापाक कहा जाए तो कोई चीज पाक ही नहीं रहेगी। हम आप लोग ये कपड़े पहने हुए, कहीं पहले धोने वाले कपड़े धोते थे, उनको धुलवाए जाते थे, अब ड्राई क्लीनिंग वगैरह पर लोग धुलवाते हैं। क्या पता किसने धोए, कैसे उसके हाथ क्या डाला, उसमें कोई नापाक चीज थी, उसके हाथ नापाक। मतलब शुबा अगर किया जाए, पहले कपड़ों को लोग धोते थे, ये धोने वाले जहां तहां तालाबों में धोते थे, जहां तहां सुखाते थे, कैसी कैसी जगहों पर। तो शुबे से ऐसी हम लोग ये नए कपड़े भी पहने हुए, तब भी क्या पता ये किसने बुने, इनकी रंगाई होती है, किसने रंगे, रंग कैसा था, रंग में क्या पड़ा, वो रंगने वाले के हाथ कैसे थे। और उसके शुबे से कोई चीज अगर नापाक करार दी जाए तो कोई चीज पाकी नहीं रहेगी दुनिया में। गारा बना रहे हैं मकान का, आप जमीन पर फर्श लगा रहे हैं, क्या पता मिट्टी कैसी है, समझे नहीं। अगर उसके इस तरीके से शुबा जो है वो अगर किया जाए तो कोई चीज पाक नहीं रहेगी। इसीलिए अपने इस्लाम में इस बात की इजाजत दी गई कि जब तक कि यकीन से पता ना हो कि नापाक है तभी नापाक कहा जाएगा। शुबे की वजह से किसी चीज को नापाक नहीं कहा जाएगा। कपड़ा हो, चाहे बदन हो, चाहे जमीन हो। जमीन में कहीं पर आप नमाज पढ़ते हैं, जंगल में नमाज पढ़ना पड़ जाती है,
खेतों में नमाज पढ़ना पड़ जाती है, कपड़ा रुमाल या नमाज है नहीं ऐसी पढ़ ली। अगर यकीन से आप देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है कुछ गोबर पेशाब वगैरह पखाना लीद वगैरह कोई चीज पड़ी है, तब तो नापाक है और आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, तो आप उसको पाक ही समझेंगे।